वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग चलेंगे वृत्त सर्किल, चैप्टर नंबर है 11। इसको कहते हैं द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसको पढ़ने के पहले इसके कुछ जो फार्मूले टाइप के हैं छोटे छोटे उनको देख लेते हैं, तभी आगे चला जाएगा। और उम्मीदवार में आज ये 11.1 चैप्टर को ख़त्म कर लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला उसका फार्मूला। जो पहला फार्मूला कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। ये हमारे पास एक एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये देखिए एक हमने वृत्त बनाया है। ठीक, कह रहा है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। अब इसका केंद्र मूल बिंदु है। मूल बिंदु से अगर हमने एक ए त्रिज्या की एक ये रेखा खींची है, जिसपे हमने मान लिया है कि इस वृत्त में माना है कि कोई पॉइंट हमारे पास पी है। ठीक है, जिसके निर्देशांक एक्स कामा वाई हैं। ये पी पॉइंट के निर्देशांक हो गए। और जो मूल बिंदु से गया, जब मूल बिंदु से जाएगा तो हमें पता है कि मूल बिंदु हमेशा 0,0 होता है। ठीक है, तो ये मूल बिंदु हमारे पास 0,0 हो गया। अब त्रिज्या इसकी ए हो गई। ठीक है, ये हमारा फिगर ड्रा हो गया। अब देखते हैं हमने माना क्या, जब मूल बिंदु से जाएगा तो हमारा जो ओ बिंदु होगा वो 0,0 होगा। ठीक है, वृत्त का केंद्र तथा ओपी, जैसे ये हमारी ओपी दी है तो ओपी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी? ए। तो ओपी बराबर हमारे पास ए हो गई, ये उसकी त्रिज्या हो गई, ए जो है इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, और जो हमने पी बिंदु माना था, पी बिंदु भी हमने मान लिया, माना पी बराबर एक्स। पी के जो बिंदु है वो एक्स कामा वाई है, जो किसी इसी वृत्त पे कोई बिंदु है। ठीक है, अगर हम इसके बीच की दूरी निकाल लें, इसके ओपी की दूरी अगर हम इसको निकाल लें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के, तो हमारा फार्मूला हो सकता है आराम से वो हमारा फार्मूला मिल जाए। ठीक है, तो देखिए हमने लगाया ओपी बराबर तो x माइनस 0 प्लस होल स्क्वायर। देखिए अब होता क्या है, जब दो बिंदुओं का फार्मूला हम लगाते हैं तो फार्मूला हमारा अंडर रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें तो यहाँ अगर हम कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम माने ले रहे हैं या ए बराबर कुछ भी मान ले, तो हमारा अंडर रूट पे होता है एक्स माइनस जो भी होगा x1 हो जाए प्लस होल स्क्वायर हो जाता है, y माइनस y1 हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। तो हमने किया क्या है, हमने सर्वप्रथम दोनों का ये करने के पहले ही हमने दोनों का स्क्वायर कर लिया है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, इससे हमारा रूट हट जाएगा। तो वही हमने सीधे यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो ये ओ पी स्क्वायर एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। हमें पता है ओ पी बराबर हमारे पास ए है। ठीक है, तो हमने रख दिया ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या तो इसको सीधा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये हमारे पास वृत्त का समीकरण हो गया जब वृत्त मूल बिंदु से जा रहा हो। ठीक है, जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। ठीक, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र मानक रूप में हो। मतलब क्या है, मानक रूप में दिए हैं, मतलब उसका केंद्र दिया होगा, एच कामा के दिया होगा। देखिए फिगर हमने आपके सामने ड्रा है, ये देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। केंद्र कह रहा केंद्र मानक रूप में है, मानक रूप मतलब एच कामा के रूप में है। और ये कोई बिंदु है यहाँ पे जो इसके निर्देशांक एक्स कामा वाई हैं। ठीक है, अब इसका हमें समीकरण ड्रा करना है, तो हमें पता है दोनों के बीच की दूरी निकाल ले, वो हमारा समीकरण हो जाएगा। तो देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर इसकी दूरी बराबर ए स्क्वायर। मतलब इसके बीच की दूरी निकाल ली है, जहाँ हमारा ये फार्मूला ड्रा हो गया है। ठीक है, चलिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा कह रहा है वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप तो सभी को पता होगा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, और जब भी इसके केंद्र निकाले जाते हैं तो केंद्र हमेशा g और f पे होते हैं, जो हमारे माइनस चलते हैं। ठीक है, केंद्र हमें हमेशा जब भी इससे हम केंद्र निकालेंगे तो हमेशा माइनस पे ही निकाले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस जी माइनस एफ, और त्रिज्या क्या होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये एक अचर राशि है। ठीक है, अचर राशि यहाँ लगा दिए। जब समीकरण जो लिखा होगा, जो यहाँ समीकरण दिया होगा, जिसे कोई भी समीकरण दिया हो और उसके आगे जो 16 लिखा हो या 18 लिखा हो या 20 लिखा हो, वो हमारी अचर राशि मतलब सी होती है। ठीक है, तो हमारी सी लिखी है। अब देखिए अगला फार्मूला देख लीजिए।
अगला फार्मूला कह रहा है द्विघात समीकरण से वृत्त की त्रिज्या एवं केंद्र ज्ञात करना। द्विघात समीकरण दिया होगा, ठीक है, उससे वृत्त और त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। देखिए केंद्र, उस वृत्त की त्रिज्या एवं केंद्र ज्ञात करनी है। देखिए केंद्र हमको ज्ञात करना है। केंद्र क्या होता है, केंद्र जब भी हम लोग उससे निकालेंगे उस समीकरण से, तो 1/2 माइनस 1/2 x का गुणांक, जो x के गुणांक पे होगा। जैसे यहाँ पे 2gx लिखा है, तो अगर हमारे पास यहाँ x का गुणांक निकालना तो यहाँ 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x का गुणांक हो जाएगा, कामा माइनस 1/2 y का गुणांक, जो y का गुणांक दिया होगा हम उसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे इसका निर्देशांक निकल आएंगे, जो हमारा माइनस पे होता है, माइनस जी माइनस एफ पे होता है, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या निकालने क्या होता है, सेम प्रोसेसिंग त्रिज्या की भी होती है। जब त्रिज्या दिया होता है तो देखिए अंडर रूट पे होता है, अंडर रूट होता है 1/2 x का गुणांक का होल स्क्वायर पूरे का, ठीक है। जो x का गुणांक होगा उसका आधा होगा और उसका स्क्वायर होगा, प्लस 1/2 y का गुणांक का होल स्क्वायर, जो y का गुणांक दिया हो, जैसे यहाँ पे 2 को y दिया है तो यहाँ पे y का गुणांक हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और y गुणांक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अचर राशि, ठीक है। अचर राशि जो भी हमारी लास्ट में दिया होगा, यहाँ पे बाई चांस सी दिया है तो ये हमारी अचर राशि है, तो इसका गुणांक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या इसको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट में इसको हम आराम से दर्शा लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। देखिए कही रहा है कुछ विशिष्ट स्थितियों में वृत्त का समीकरण, मतलब कुछ विशिष्ट स्थितियां हैं, जिसे इसी का ए नंबर दे रहा है। जब वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर हो, तो सब लोग को पता है जब वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पे होगा, जब भी वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पे होगा तो वहाँ हमारा y शून्य होता है, ठीक है। एक्स अक्ष पे हमारा y शून्य होगा, y अक्ष पे हमारा x शून्य होगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए हमने फिगर भी उसका ड्रा कर रखा है। ये देखिए हमारे पास एक ये y अक्ष है, ये हमारे पास x अक्ष है, और कही रहा है जब वृत्त का केंद्र x अक्ष पे हो, तो ये देखिए हमारा ये एक वृत्त बना है, उसका केंद्र हमारे पास ये x अक्ष पे है, ठीक है। अब जब इसके हम केंद्र बिंदु निकालना चाहेंगे तो हमारे पास इसका केंद्र क्या हो जाएगा, h,0, क्योंकि हमारे पास y अक्ष 0 होता है, x अक्ष पे हमारा y अक्ष 0 होता है, तो इसका काम हमारा हो जाएगा h माइनस h,0, ठीक है। अगर यहाँ से हम त्रिज्या डाल दें, त्रिज्या हम a मान लें, तो यहाँ से हमने त्रिज्या डाल दी है, तो इसकी दूरी हमारे पास इसकी दूरी हमारे पास a हो जाएगी, ये हमारा 0 हो जाएगा, o हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा, ये हमारा उसका केंद्र हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला हमने बताया ही था आपको क्या होता है। देखिए हमारा फार्मूला जो होता है ये होता है, ठीक है। अब इस पे हम मान ये रख लेंगे, ठीक। जब इस पे हम मान ये रख लेंगे, इस फार्मूले में h,0 रखेंगे, तो देखिए क्या आएगा। जब हम रखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर, जब उस समीकरण में रखेंगे, ठीक है, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर a स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास a है तो a स्क्वायर। अब जब 0 से जब घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास समीकरण क्या मिल जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा उस x अक्ष पे इसका वृत्त का समीकरण होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए उसमें कह रहा है बी नंबर कह रहा है वृत्त का केंद्र जब y अक्ष पर हो, ठीक है। जब वृत्त का केंद्र y अक्ष पे होगा तो h हमारा 0 होगा, क्योंकि h,k होता है ना, तो h हमारा 0 होगा। इसका मतलब y अक्ष पे हमारा x 0 होगा, इतना मान के चलिए x हमारा 0 होगा, ठीक है। तो इसके केंद्र हमारे देखिए ये हमने फिगर बनाया है, ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, ये हमारा एक वृत्त रहा है, ठीक है। अब y अक्ष पे कही रहा है, ना तो टच करने के लिए कही रहा है, ना ही मूल बिंदु से जा रहा है, सिर्फ कह रहा है y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे हमारा इसका ये केंद्र हो गया। अगर इससे हम ये त्रिज्या डाल लें तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम इसको पॉइंट मान लें, ये हम C माने, ये हम माने ले रहे, P माने ले रहे, ठीक है। तो CP की दूरी, CP की जो हमारी दूरी होगी वो हमारी A होगी, इसके बीच की दूरी जो ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो हमारे पास A होगी। और हमें पता है कि y अक्ष पे हमारा x 0 होता है, तो इसके पॉइंट हमारे h,k होते हैं, ठीक है, h,k, तो हमारा h बराबर 0 होगा, k हमारा बचेगा, ठीक है। देखिए तब h बराबर 0। अब उसी फार्मूले में जो फार्मूला था हमारा, फार्मूला जो आपको पता है हमने इसीलिए लिखवा दिया था, फार्मूला था ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर होता है। जब h बराबर 0 रखेंगे, 0 रख दिया, प्लस वाई और k है तो हमने k रख दिया बराबर ए स्क्वायर। ये हमारा 0 हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। 0 घटाएंगे तो 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। तो ये हमारा वाई एच पे समीकरण होगा ये हमारा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, कह रहा जब वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है। अच्छा, जब वृत्त मूल बिंदु से गुजरेगा तब भी हमारे पास केंद्र 2 ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए फिगर है, फिगर पे समझिए। ये देखिए हमारे पास ये वाई अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ठीक। ये देखिए ये मूल बिंदु से गुजर रहा है तो हमारा एक्स अक्ष पे भी है, वाई अक्ष पे भी है, ठीक है। अब जब मूल बिंदु से गुजरेगा तो ये हमारे पास पॉइंट 0,0 हो जाएंगे, ये 0,0 हो जाएंगे। तो हम करते क्या है, फिर जब निकालना होता है तो ये देखिए, अब जब हमारे पास फार्मूला है ही है, हम इसको उस फार्मूले में ये मूल बिंदु रख लेते हैं इस फार्मूले में, ठीक है। h और y के मान, x और y के मान हम रख लेंगे 0, 0। जब हम y और x 0 मान रख लेंगे, देखिए यहाँ पे रखा है अर्थात h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। 0 रखा है, जब मूल बिंदु से जा रहा है ना, वो कह रहा है ना कि मूल बिंदु से जाए, तो मूल बिंदु से जा रहा है तो 0,0 हो गया। तो ये हमारा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास a बराबर इतना आया है। अब फार्मूला हमारे पास ये होता है, तो हमने इसके बराबर अभी समीकरण h माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर लिख लिया। हमने a का मान उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, a का मान रख दिया। अब देखिए जब a का मान हमने रखा, ये हमारे पास h माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। इसके बाद अब इसका हम स्क्वायर तोड़ लें, इसका स्क्वायर तोड़ लें, ठीक है। देखिए जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो सबसे पहले देखिए, जब हम आपको स्क्वायर तोड़ के हम आपको दिखा दें, क्योंकि हमने सीधे लिख दिया है, आप स्क्वायर तोड़िएगा। अब देखिए सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे साइड पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर किए ले रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस दोनों गुणनखंड का दूना 2xh, ये आएगा। इसी प्रकार हम इसका भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2yk आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आया है कि नहीं आया है। अब जब हमारे पास h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, तो हमारा h स्क्वायर एक के स्क्वायर जब इधर पक्षांतर करके लाएंगे वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एक भाई h स्क्वायर हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ बराबर करके हम h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लाएंगे और इसको पक्षांतर करेंगे, ये हमारे दोनों माइनस पे आएंगे, ये हमारे प्लस पे, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर, हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yk और बराबर 0 आ जाएगा। ये हमारे वृत्त का समीकरण, जब वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है। इसी का अगला नंबर देखिए, कह रहा जब मूल बिंदु वृत्त तथा केंद्र x अक्ष पर स्थित हो। अब कह रहा जब मूल बिंदु कह रहा है वृत्त तथा केंद्र x अक्ष पे स्थित हो, मतलब उसके x अक्ष पे होगा और केंद्र पे स्थित होगा, ठीक है। ये देखिए फिगर दिखा रहे हैं, ये देखिए फिगर है, कह रहा ये हमारा वृत्त है और x अक्ष पे स्थित है, मूल बिंदु से स्थित है ये, ठीक है। अब ये हमारे पास ये उसका केंद्र हो गया, ये केंद्र ये हमारा हो गया। इस केंद्र के निर्देशांक पता है, x अक्ष पे हमारा y 0 होता है, तो इसके जो हमारे निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास a है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे a, 0। ये a हम मान के चल रहे हैं ना, मान के, ये a, 0 हो गया, ठीक। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे h बराबर a हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा x का मान है, उसका x का मान है, तो ये हमारे पास h बराबर a हो जाएगा और k बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। हम उठा के फार्मूले में रख लेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है जब y अक्ष पर हो।
अब यही चीज़ जब हमारा वाई एच पे हो, ठीक है, जब वाई एच पे होगा तो देखिए अब ये दे रहा है जब वाई एच पे हो, जब वाई एच पे होगा तो हमारा होगा क्या, सेम यही पोजीशन है, सेम फिगर हमने बनाया नहीं है, हम आपको बताया दे रहे हैं, यही पोजीशन जो हमारा ये वृत्त बना है, ये वृत्त हमारा यहाँ से बन जाएगा। देखिए हम आपको यहाँ से ड्रा करके हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक, यही सेम पोजीशन यही केंद्र हो जाएगा, इसकी दूरी ये ए हो जाएगी, यहाँ इसके पॉइंट आ जाएंगे 0, ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई एच पे एक्स हमारा शून्य होता है, ये यहाँ आ जाएगा। अब सिर्फ फार्मूला हमारा सेम रहा क्योंकि अब वाई एच पे है तो हमारा जहाँ एक्स आया था वहाँ वाई हो जाएगा, ठीक है, सेम प्रोसेसिंग हमारी यही चलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एच था, यहाँ ए था, एच बराबर ए, यहाँ एच बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा, के बराबर हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या चेंज हो जाएगा, फार्मूला हमारा देखिए सिर्फ यहाँ पे वाई चेंज हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay, ठीक है, ये हमारा वाई एच पे आ जाएगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, देखिए हम और इसके बाद कह रहा है जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है, तो दोनों देख लीजिए, देखिए ये हमने एक ही फिगर में दोनों बना दिए हैं। जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो जब उसने एक्स अक्ष को स्पर्श करने के लिए कहा है, उसने ये नहीं कहा है कि ये मूल बिंदु से होके जा रहा है या मूल बिंदु से जा रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष से कह रहा है तो एक्स अक्ष से ये मूल बिंदु गया, तो जब ये गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास इसकी एच आ गई। इसके बाद ये हमारा कोई मूल बिंदु है, वृत्त का ये मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या अगर हम देखा जाए मूल बिंदु से यहाँ की त्रिज्या जो हम यहाँ से जोड़ेंगे वो हमारी ए हो जाएगी। इसके केंद्र क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे आ रहा है तो इसके केंद्र हो जाएगा एच कामा ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसका फार्मूला, इसलिए इस स्थिति में हमारे पास के बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, जब हमारे पास एक्स अक्ष को स्पर्श करता है एस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये जब एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब वाई को स्पर्श करेगा तो एच बराबर हमारे पास ए आ जाएगा, त्रिज्या जो होगी हमारे पास, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट फार्मूला है, उसको भी देख लीजिए। कह रहा है जब वृत्त एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करे। चलिए फिगर देखते हैं इसका। देखिए ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है। कह रहा है जब वृत्त एक्स और वाई दोनों को स्पर्श करे, स्पर्श के लिए कहा है, ना कि ये कहा है कि मूल बिंदु से होकर जाए, ठीक है। ये ध्यान देना, स्पर्श और होकर जाने में अंतर होता है। अगर स्पर्श करेगा तो वो वाई और एक्स अक्ष को स्पर्श करके जाएगा, और जहाँ पे कह दे कि वो मूल बिंदु से होकर जाता है तो इसका मतलब कि वो हमारा मूल बिंदु से होकर जाएगा तो एक्स और वाई अक्ष को भी वो कहीं ना कहीं काटेगा जाके, ठीक है, उसको क्रॉस करके जाएगा। तो ये कह रहा है स्पर्श करके जाए। देखिए जब स्पर्श करके जाएगा तो ये उसका मूल बिंदु हो जाएगा। अगर ये इधर से इधर हम इसको जोड़ देते हैं तो इसकी भी त्रिज्या ए हो जाएगी, इसकी भी त्रिज्या ए हो जाएगी। इसका मतलब इसके सी के केंद्र क्या हो जाएंगे, ए कामा ए हो जाएगा। अगर इसको हम क्यू मान लें, इसको पी मान लें, ठीक है, तो क्यू सी बराबर ए हो जाएगा, सी पी बराबर भी हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब देखिए यहाँ पे तो एच बराबर के बराबर ए हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमारे पास ए हो जाएगा तो हम मान रख लेंगे फार्मूले अपने पास, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है कि फार्मूला समझ में आया होगा। ज़्यादा हो एक बार फार्मूला आप लोग फिर से देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं 2-3 एग्जाम्पल पे, इसके बाद सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। हो सकता है वीडियो आज का थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। ये देख लीजिए, पीछे पलटा दें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, पहले एग्जाम्पल के ऊपर।
देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 3 तथा त्रिज्या 5 है। ठीक है, बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, तुरंत आप लोग उसको लगा सकते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या कह रहा है, 2, 3 है। ठीक है, तो चलिए इसका केंद्र हमको पता ही है, तो केंद्र हम लिख लेते हैं। केंद्र क्या बताया था, H, K। तो क्या हो गया हमारे पास 2, 3। ठीक है, केंद्र हमारे पास 2, 3 दे दिया है उसने, और इसकी त्रिज्या उसकी त्रिज्या दे दी है, तो त्रिज्या A बराबर होती है, त्रिज्या बराबर 5 दे दिया है। ठीक है, फार्मूला हम लोगों को पता ही है। फार्मूला क्या होता है, वृत्त का समीकरण लिख लेते हैं, वृत्त का समीकरण। ठीक है, वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर, मतलब बराबर a स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब चलिए देखिए इसको सीधे से हल कर लेते हैं। ठीक है, अब यही मान देखो हमारे पास h, k है, हम सीधे मान रख लेते हैं और उसको हल कर लें। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए h बराबर हमारे पास 2 दिया है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ दे। फार्मूला क्या होता है, देखिए हम एक बार लिखे दे रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसको तोड़े ले रहे हैं। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं तो पहले क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पहले पद का वर्ग, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग 4 हो गया, माइनस दोनों के गुणनखंड का दूना होता है, 2 दूनी 4, 4x हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसको भी हम तोड़ लेते हैं, तो पहले पद का वर्ग हो गया प्लस दूसरे पद का वर्ग हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, और माइनस 3 दूनी 6, 6y हो गया बराबर 5 25 हो गया। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं रह गया। अब इसको सॉल्व ही करना है, सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते देखिए हम करते हैं। देखिए ये हमारे पास आ जाए, पहले स्क्वायर वाले पदों को मांग ले आए। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर ये हमारे पास प्लस का वाई स्क्वायर है, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर हो गया। अब एक्स वाले पद ले आते हैं, तो ये माइनस का हमारे पास 4x हो गया। इसके बाद ये हमारे पास माइनस का 6y हो गया। इसके बाद देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है। ठीक है, ये हमारे पास 9 4 13 हो गया। ठीक है, और 9 4 13 हो गया। अब हम ये हमारे पास है प्लस का, हम जब इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो ये हमारे पास माइनस पे आ जाएगा। ठीक है, तो 9, तो ये हम पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस का 9 बराबर 25। ठीक है, अब 25 को इधर 9 4 13 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 13। अब हम इसको पक्षांतर करके लाएंगे, और पक्षांतर ये प्लस का ये माइनस का, तो हमारा घट जाएगा, लेकिन माइनस का बड़ा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। इसको हम घटाएंगे 13 में, ये 25 के कितना आ गया, 12 आया, तो माइनस का 12 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया, और यही हमारा अभीष्ट समीकरण हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर, यही हमारा अभीष्ट समीकरण। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2, -1 तथा जो बिंदु 3, 6 से होकर जाता है। मतलब उसने केंद्र दे दिया है और एक बिंदु दे दिया है कि ये जो वृत्त है, वृत्त का समीकरण हमारे इस बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो अगर फिगर बनाना चाहो तो फिगर बन जाएगा। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे पास एक वृत्त हो गया, ये उसने वृत्त का केंद्र दे दिया है, 2, -1 दे दिया है। ठीक है, 2, -1 दे दिया, तथा जो बिंदु कहीं भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई एक बिंदु, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है। ठीक है, बिंदु क्या है, 3, 6 ये बिंदु है। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु से जा रहा है। अब हमारे पास h, k के मान दिए हुए हैं। ठीक है, दिया गया बिंदु दिया गया है,
अब हम करें क्या, इसके बीच की हम दूरी निकाल लें, ठीक है। जो हम दूरी निकाल लेंगे वो हमारी आराम से त्रिज्या काम कर जाएगी, ठीक है। तो हम इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले केंद्र लिख लेते हैं, गिवन। जो गिवन है केंद्र दिया है हमारे पास, केंद्र दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2, -1 दिया हुआ है। 2, -1 हमारा ये केंद्र दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब दिया, अब इसमें अगर ये हमारा दिया हुआ है तो ये हमारे h और k के मान दिए हुए हैं। तो h बराबर 2 दिया हुआ है और k बराबर हमारे पास दिया हुआ है -1, ठीक है। अब एक बिंदु दिया गया, या ये मान लो हमारे पास कोई p बिंदु है, ठीक है, ठीक। तो दिया गया बिंदु, p बराबर कितना दे रखा है, 3, 6 दे रखा है, ठीक है। अब हमको त्रिज्या निकालनी है, तो हम करें क्या, इसके बीच की दूरी निकाल लें, ठीक है। तो अतः a बराबर, भाई इसको हम या a मान लें या तो हम इसको मान लें cp मान लें, ठीक है। a बराबर या cp बराबर, ठीक है। अब देखिए हम इसको निकालते हैं, a बराबर या c बराबर क्या होता है, अंडर रूट। देखिए अब होता क्या है, कोई लोग x - x1 का मान के लगाते हैं या कोई x1 - x2 मान के लगाता है। मतलब जो फार्मूला बता दें हम, ऐसे कई किताबों में कई प्रकार के फार्मूले दिए होंगे। अंडर रूट के अंदर होता है x1 - x2 होता है, इसके बाद प्लस होता है y1 - y2 होता है, ठीक है। या कोई यहाँ पे x - x1 मान के चलता है। जो भी मान के चलते हो आप लोग मान के चलिएगा, हम सीधे उसको हल किए ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इसको सीधे सीधे हल किया, तो ये हो गया 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, और देखिए 6 माइनस और माइनस ये तो हमारा प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 1, अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 × 49। ये हमारे पास आ गया रूट का 50। इसका मतलब हमारे पास a निकल आया √50, ठीक है। रूट हमारे 50 आराम से आ गया। अब देखिए हमारे पास 2 केंद्र दिए हुए हैं, त्रिज्या हमने निकाल ही ली है। भाई सबसे दिक्कत थी त्रिज्या निकालने की। अगर जिस क्वेश्चन दिया था अगर हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन केंद्र दे रखा है, फिर फार्मूले में रखना है, वृत्त के समीकरण में रख के उसको हल कर लेना है, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको वृत्त के समीकरण में रख के हल कर लेते हैं। लिखते हैं अतः समीकरण क्या है, सब लोगों को पता है। समीकरण हमने बोला था, सब लोगों को पता होगा ना, +y + k बराबर a², ठीक है। माइनस होता है, माइनस है। अब देखिए हमारे पास केंद्र दिए हुए हैं, ये x - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा बराबर √50 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको हमने किया था a - b के फार्मूला लगा के तोड़ा गया था, ऐसे इसको भी तोड़ लेना, ठीक है, और तोड़ के हल कर लेना, ठीक। नहीं तो हम देखिए हम किए दे रहे हैं, ये x² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस y² हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे हम सीधे अब फार्मूला सीधे हम लिखे दे रहे हैं। अब ये हमारे जुड़ जाएंगे, सभी वैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले x² वाला पद लिख लो, पहले स्क्वायर वाले लिख लो, प्लस y², फिर x वाले पद लिख लो, -4x -2y। ये देखिए 1 4 ये है प्लस का, ये 1 है, ये माइनस का, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस घट जाएगा तो ये आ जाएगा 44 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिएगा आंसर हो गया ना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि वृत्त कह रहा है, वृत्त x² + y² + 4x - 4y - 1 बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो केंद्र हमको दे रहा था, त्रिज्या दे रहा था, तो हमको उसका वृत्त का समीकरण हमको प्राप्त करना था। अब क्या है, उसने वृत्त का समीकरण दे दिया और कह रहा केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा आप लोगों को गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। देखिए होता क्या है, हमारे पास सबसे पहले तो एक मानक समीकरण था जो हमने आप लोगों को आगे फार्मूले में बताया है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद ना हो तो हम कहो तो फार्मूला दिखा दें, या तो फार्मूला हम लिख दें। चलिए फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं। तो वृत्त के मानक समीकरण, वृत्त का मानक समीकरण, वृत्त का मानक समीकरण हमने आपको दिखाया था ना, क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक है, अब इससे हम तुलना कर लें, इससे हम तुलना करेंगे, इससे तुलना कर लेते हैं। ठीक है, हमने बताया था इसके जो केंद्र निकलते हैं 1/2 में निकलते हैं। ठीक है, 1/2 में निकलते हैं और माइनस पे जाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम इससे तुलना कर रहे हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, x और y की मान। तो हम इसके इस गुणांक से तुलना कर लें। x गुणा इसमें क्या है, 2g है, तो ये हमारे पास 2g, इस पर क्या है, हमारे पास 4 है। तो इसका मतलब हमारे पास g बराबर क्या आ गया, g बराबर हमारे पास 2 आ गया। अब हम 2f है, ये हमने 2f बराबर, यहाँ पे y गुणांक क्या है, 4 है, तो ये हमारे पास f बराबर कितना आ गया, f बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस दिया है बेटा, यहाँ माइनस दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, और देखिए और भी हमको c भी निकालना था ना, c अचर पर। तो c बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -1, तो c बराबर हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब इससे हम केंद्र तो हमारे पास आ ही गए। अगर हम केंद्र देखना चाहें, देखिए हमारे पास केंद्र तो आ ही गए ना, यहाँ से देखिए एक ये g का मान आ गया, ये f का मान आ गया, और जो हमारे पास g और f होता है -g, -f होता है। तो इसका मतलब हमारे पास केंद्र क्या हो गया, -2 हो गया, क्योंकि माइनस का ये है, माइनस को तो हमारे पास प्लस हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, केंद्र हमारे पास क्या हो गए, केंद्र हमारे पास आ गए -2 और हमारे पास 2 आ गए। ठीक है, केंद्र हमारे पास -2 और 2 आ गया। तो एक तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा आंसर वो कह रहा है त्रिज्या निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए केंद्र तो हमारे पास क्या आ गए, केंद्र इसके आ गए, केंद्र इसके आ गए, ये होता है -g, -f, तो केंद्र हमारे पास आ गया -2, आ गया। अब देखिए अब कह रहा है त्रिज्या निकालने के लिए, तो चलिए हम त्रिज्या को भी निकाल लिया जाए। तो लिख लेते हैं त्रिज्या, तथा त्रिज्या बराबर, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है g² + f² + c। ठीक है, सॉरी माइनस का c होता है, ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। g और f के मान हमारे पास पता ही पता है, ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस और -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास √4, ये हमारे पास 4 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 4 8 1 9 हो गया, रूट का 9 हो गया, इसका मतलब 3 3 का 9। तो हमारे पास जो मान निकली त्रिज्या उसकी, तो हमारे पास त्रिज्या कितनी निकल आई, त्रिज्या हमारे पास आ गई 3, और केंद्र हमारे पास आ गए, केंद्र हमारे पास क्या आ गए थे, 2, आ गया। तो देखिए उसका भी आंसर आ गया। ठीक है ना, दोनों आंसर निकल आए, ये दोनों आंसर इसके आ गए, तो ये हमारे पास आंसर हो गए इसके। अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्रश्नावली रखी है 11.1 की। ठीक है, अब देखिए 11.1 की प्रश्नावली रखी है,
तो शायद लगाने का कोई काम नहीं है, आप देख लीजिए। इसी प्रकार कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या 3 है। ठीक है, हम लोग अभी आगे एग्जाम्पल पे लगा के आए हैं ना, ये देखिए हम लोग एग्जाम्पल लगा के आए हैं, ये देखिए लगा के आए हैं। कह रहा जिसका केंद्र 2, 3 तथा त्रिज्या 5 है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, इसमें केंद्र 0 तथा त्रिज्या हमारे पास दी है 3 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो हमारा इसका जो समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा समीकरण x² + y² बराबर 3 त्रिका 9 का बन जाएगा। ठीक है, लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर लगाने की भी आवश्यकता है तो देखिए हम आपको थोड़ा सा हिंट हम दिए दे रहे हैं। इसने कहा है क्वेश्चन कह रहा केंद्र कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, क्वेश्चन नंबर पहला है जो कह रहा है, चलिए हम आपको लगा के दिखा दें। कह रहा है इसकी, कह रहा है केंद्र दे रखा है 0, केंद्र कह रहा है 0, 0 कह रहा है, और त्रिज्या कह रहा है, त्रिज्या इसकी कह रहा है 3 है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इस फार्मूले में रखा था, हमें इस भी फार्मूले में रख देना है। तो क्या करना है सिर्फ, अब देखिए ये हमारे पास h, k के मान है, तो फार्मूला क्या होता है, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण ये होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। ठीक है, h, k हमारे पास 0 है, ये x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया x² प्लस y² बराबर 9। तो ये हमारे पास जो आया है निकल के, ये हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, वृत्त का समीकरण निकल आया। ठीक है ना, इसी प्रकार आप देखिएगा ये सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा भी हल कर सकते हैं, 0, -h, इसका 0 दिया है और k इसका 5 दिया है, त्रिज्या ये दिया है, तो इसका समीकरण बन जाएगा x² बनेगा जाके इसका, और प्लस y² बनेगा जाके, क्योंकि इसमें समीकरण दे रखा है जिसकी त्रिज्या 0, 5 है, त्रिज्या इतनी दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा x² बन जाएगा, और ये हमारा बने क्या जाके, ये जब भी इसको करेंगे देखिए ये तो हमारा x का मान 0 है, y क्या होता है, y माइनस और माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका a + b के फार्मूले से तोड़ लेना इसको, जो तोड़ने के बाद जो आ जाएगा वो हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, लगाने का काम नहीं, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात जिसका केंद्र a, और त्रिज्या a√a है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास h और k के मान a दिए हैं, तो ये हमारे पास a भी हमारा हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास जो हो जाएगा, चलिए इसको हम आपको हल करके बता दें अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। हम देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये एक्सरसाइज है EXER एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, अब देखिए इसको हम तीसरा नंबर आपको हम बता दे रहे हैं। तीसरा नंबर में कुछ नहीं है, आपको आराम से वो भी हल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहीं क्या रहा है, पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र दे रखा है, देखिए केंद्र उसने दिए हैं a, दे रखा है। ठीक है, और त्रिज्या उसने कहा है, त्रिज्या उसने कहा है a√2 कह रहा है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है बेटा, ये बिल्कुल आसान है। फार्मूला हमारे पास था ही h - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। ठीक है, त्रिज्या है हमारे पास, केंद्र है हमारे पास, तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया a√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इनको सिर्फ फार्मूले से आपको तोड़ लेना है, तो देखिए हम तोड़े दे रहे हैं। ये हमारे पास आ गया x² पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों के गुणनखंड का दूना हो गया, प्लस इसका भी पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग दोनों के गुणनखंड का दूना माइनस, तो 2ay हो गया। ये हो जाएगा a² या तो 2a² हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हमारे पास, इसको हम सीधे लिख लेते हैं, ये हो गया x² प्लस ये हमारे पास हो गया y²
ये माइनस का 2ax माइनस का 2ay, ये हमारे पास a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। इसको पक्षांतर करेंगे, ये हमारा माइनस ये प्लस दोनों कट जाए तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा। यही हमारा जो है आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात की जिसका केंद्र a cos अल्फा a sin तथा त्रिज्या a है। लगा लोगे, कोई कठिन नहीं है, नहीं लगा सकते तो हम बता दे रहे हैं। देखिए चौथा नंबर आपको दिया है, केंद्र दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला है, ये क्या होता है समीकरण, समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, h का मान और k का मान दिया रखा है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो x माइनस a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या a है तो a लिखा है तो a स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ लो। ठीक है, इसको होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ लो। तो इसको जब तोड़ोगे, चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं। या तो हम लोग इतना भी आंसर दे सकते हैं, कोई उसमें बड़े परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं तो उसको हम तोड़ लें। तो चलिए, ये हो जाएगा हमारे पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, ठीक है, माइनस दोनों संख्याओं के गुणनखंड का दूना, ये हो गया 2ax cos अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको तोड़ लें। ये हो गया पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों के गुणनखंड का दूना 2ay साइन अल्फा बराबर a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हम इन पदों को पास ले आते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाले पद ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, इस पद को हम ले आते हैं, एक्स वाले पद को पहले ले आते हैं, तो माइनस का 2ax cos अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इससे हम a स्क्वायर को कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो प्लस ये हम a स्क्वायर कॉमन निकाल, तो ये अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कोष्ठ में 1 बराबर ये a स्क्वायर हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास क्या होता है, इसका मान 1 होता है कि नहीं होता है, इसका मान 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 हो गया। ये बचा a स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, ये माइनस ये प्लस हमारा कट जाएगा, ये a स्क्वायर दोनों ये हमारे कट जाएंगे, जब इसको माइनस करके ले जाएंगे और इसका मान हमारे पास 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax cos अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न वृत्तों के केंद्रों के निर्देशांक और त्रिज्याओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, केंद्रों की लंबाई और त्रिज्याओं की उसके केंद्र त्रिज्या पूछ रहा है। तो अगर समझदार हो तो सीधे सीधे आप बता सकते हो पहले के 5वें में क्या केंद्र आएंगे, इसके केंद्र आएंगे -2 कामा -4 और त्रिज्या इसकी आ जाएगी 4। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, अगर आपको क्वेश्चन को याद हो तो हम आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने बताया था आपको,
ये, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण दिया है, त्रिज्या और केंद्र पूछ रहा था, हमने इस समीकरण से तुलना करा दिया। 2g बराबर g, 4f बराबर -2f, ये हमारे पास के केंद्र आ गए, और इधर ये त्रिज्या वाला फार्मूला है उसके त्रिज्या आ गए, ठीक है। तो लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो तो हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हम पहला ही बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला हम बता दे रहे हैं। देखिए 5वां पहला दिया हुआ है, केंद्र और त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, मानक समीकरण से तुलना करा लेते हैं, ठीक है। तो मानक समीकरण से, वृत्त का मानक समीकरण जो भी भाषा है आप लोग उसको लिख लीजिए, हम सिर्फ समीकरण लिखे दे रहे हैं। तो समीकरण होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब इससे हम तुलना कराए ले रहे हैं। तो देखिए अगर हम एक हिसाब से देखें तो इसका हम होल क्यूब कर लें, ठीक है। इसका हम होल क्यूब कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी, तो हमारे पास एक मानक टाइप का समीकरण बन जाएगा। तो चलिए हम इसका स्क्वायर किए ले रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस का 4x प्लस y², ये हो जाएगा प्लस का 16, ये प्लस का हो जाएगा 4 दूनी 8y बराबर 16, x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 8y, 16 4 20 हो गया, ये 16 4 20, ये हो गया प्लस का 20, ठीक है। और इसको इधर माइनस प्रक्षांतर कर लाओ, ये आ गया 16 बराबर 0, ये हो गया x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 8y, और ये हो गया प्लस का 16 में 20 में 4 16 गए, ये हो गया 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब ये हमारे पास समीकरण बन गया, हो गया ना। अब हम इसकी तुलना करा लें। अब देखिए तुलना कराते हैं, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ 2gx है, x के गुणांक की तुलना करा रहे हैं, तो ये 2g है, ये हमारे पास 2g बराबर यहाँ कितना है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 4 है। और इसके बाद यहाँ 2f से तुलना करा लें हम, ये 2f बराबर हमारे पास यहाँ कितना है, y के गुणांक की तुलना हो रही है, यहाँ कितना है हमारे पास 8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास g बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास f बराबर कितना आ गया, यहाँ f बराबर हमारे पास 4 आ गया। अब इसकी हम केंद्र निकाल लें, या तो हम पहले c भी निकाल लें इसकी। तो यहाँ अचर पद हमारे पास कितना है, तो हमारे पास c बराबर कितना आ गया, हमारे पास c बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम केंद्र निकाल लें सीधे, क्योंकि त्रिज्या हमको निकालनी तो हमें c की आवश्यकता पड़ेगी, तो c हमने यहीं पे निकाल लिया है। अब देखिए इसके केंद्र तो हमारे पास आ गए, केंद्र माइनस g कामा माइनस f होता है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 2 कामा माइनस का 4, ठीक है। ये हमारे पास इसके केंद्र आ गए। अब हमको निकालनी है त्रिज्या, तो चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होता है, अंडर रूट हमारे पास होता है g², क्या होता है फार्मूला याद करो, g² होता है प्लस f² होता है और माइनस का c होता है, ठीक है। g का मान है, f का मान है, c का मान है, तो रख के हल कर लेते हैं। तो g का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 2, तो ये हो गया अंडर रूट माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस f का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 4 है, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर, और हमारे पास c का मान क्या है, 4 है, तो ये आ गया प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 चौको 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमारा सब अंडर रूट में हो गया। अब देखिए इसको हल कर लिया जाए तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो, ठीक है। इसको हल करके त्रिज्या निकाल, इसको जोड़ लीजिए,
16 4 20, 4 24 हो गया। इसका मतलब त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई ये, तो ये हमारे पास एक आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से पास होता है, और जो x अक्ष और y अक्ष पर a, b लंबाई के अंतःखंड काटता है। मतलब कह रहा है मूल बिंदु से पास होता है और x और y अक्ष पर a, b के अंतःखंड काटता है। तो चलिए भाई इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं कैसा क्या है। तो देखिए फिगर हमारा कैसा क्या बन रहा है। देखिए ये हमारे पास x अक्ष और y अक्ष दो है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया y अक्ष और ये हमारे पास आ गया x अक्ष। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु से पास होता है, मतलब मूल बिंदु से पास होता है और x अक्ष और y अक्ष पे a, b लंबाई के अंतःखंड भी काटता है। इसका मतलब हमारा जो वृत्त है वो ऐसे पास हो रहा होगा, इस प्रकार से पास हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया। अब इस पे a अंतःखंड काट रहा है, इस पे b अंतःखंड काट रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा मूल बिंदु 0, 0 हो गया। ठीक है, हमको ये पता है x अक्ष पे हमारे पास क्या होता है, y 0 होता है, तो x अक्ष पे इसके निर्देशांक a, 0 हो जाएंगे। ठीक है, और y अक्ष पे इसके निर्देशांक 0, b हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो एक काम किया जाए, इसके पॉइंट तो हमको मिल ही गए हैं। ठीक है, तो हम वृत्त का समीकरण सबसे पहले दर्शा लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं वृत्त का समीकरण। क्या होता है वृत्त का समीकरण, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो वृत्त हमारे इन एक्सिसों से पास होके गए हैं वो तीन बिंदुओं से होकर गए हैं। ठीक है, अगर हम करें क्या इन तीनों बिंदुओं को इस वृत्त के समीकरण में रख के सेटिस्फाई करा लें, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारा जो आंसर चाहिए वो आंसर पूछ के अंतःखंड काटता है, समीकरण शायद हमको मिल जाए वृत्त का। ठीक है, तो चलिए पहले हम करते क्या है, इनको तीनों को इस समीकरण से सेटिस्फाइड करा लें। तो वृत्त के तीनों बिंदुओं से बिंदुओं से होकर गुजरता है, जो कि 0, 0, a, 0 तथा 0, b है। अतः समीकरण इसको 1 डाल लो है तो ठीक है, अतः समीकरण 1 से। ठीक है, अब हम रखते हैं अतः समीकरण 1 में 0, 0 रखने पर या स्टूडेंट मतलब सेटिस्फाइड कराने पे, जो भी आपको भाषा समझ में आए या संतुष्ट कराने पर आपको जो भी समझ में आए आप वो भाषा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या तो रख ले समीकरण 1 में 0, 0 और रख के संतुष्ट कराने पर जो भी आपको भाषा समझ में आए अपना वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं, ये x और y की मान है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, इससे जब इस पे रखेंगे तो ये हमारा समीकरण देखिए 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दें। ठीक है, अब हम a, 0 बिंदु लेके चलते हैं। समीकरण 1 में
a कामा 0 से संतुष्ट कराने पर अब देखिए a कामा 0 रख के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए a कामा जब 0 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस उस पर 0 रखेंगे तो हमारा 0 तो k स्क्वायर हो जाएगा बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ लें, ठीक है। आप अपना तोड़ते रहना और रखते रहना, ठीक है। सीधे चलिए हम तोड़ के रखे ले रहे हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ah प्लस a स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब हमारे पास बचा क्या, अगला पॉइंट बचा, तो समीकरण 1 में 0 कामा b रखने पर, ठीक है। अब हम 0 कामा b रख रहे हैं, तो 0 तो पहला हमारा क्या हो गया एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस b माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया एच स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तोड़ लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk बराबर r स्क्वायर, ठीक है। फिर हम इसको सीरियल से लिख लें, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। समीकरण नंबर ये कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण, 4 समीकरण हो गए, ठीक है। ये देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद ये चौथा हो गया। अब हम समीकरणों को लेके उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। कुछ समीकरण लेके, अब जैसे हमने समीकरण को हम क्या ले रहे हैं, अब समीकरण हम ले रहे हैं, देखिए तीसरे और दूसरे को हल कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण तीसरे और समीकरण 3 में 2 को घटा लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ मान आ जाएंगे। तो चलिए समीकरण तो हम सीधे लिखे दे रहे हैं 3 माइनस 2, ठीक है। तो 3 समीकरण तीसरा क्या था हमारे पास, तीसरा था हमारे पास एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2h, ये था हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ah प्लस a स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। दूसरा था हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये हमारे पास एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। घटाने पे कहा जा रहा है, चिन्ह बदल जाएंगे इसके, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचे क्या, माइनस का 2ah प्लस a स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो अब इससे हम a कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास a आ जाएगा, अंदर बचेगा माइनस का 2h प्लस a बराबर 0, ठीक है। जहाँ हमारे पास a डज नॉट इक्वल 0, ये हमारे पास 0, तो हमें 0 चाहिए नहीं, तो हमारे पास बचा क्या माइनस का 2h प्लस a बराबर 0। अब देखिए a इससे हम h बराबर निकाल लें तो h बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा a/2। देखिए अब हमारे पास h बराबर a/2 आ गया, एक मान निकल आया हमारे पास, ठीक है, एक मान ये हमारे पास आ गया। अब हम करें क्या, समीकरण 4 को इस समीकरण को और समीकरण 2 में घटा लें इसी में, ठीक है। तो समीकरण 4 माइनस 2, ठीक है, इसको घटा लेते हैं। तो चलिए तो समीकरण 4 हमारे पास ये लिखा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk प्लस बी स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 ये लिखा है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। घटाने पे कहा जा रहा है माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इसमें फिर ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारे पास बचेगा माइनस का 2bk प्लस बी स्क्वायर
बराबर 0। ठीक है, बी का मान निकाल लो। बी माइनस का 2k प्लस बी बचा बराबर 0। ठीक है, फिर वही बी डज नॉट इक्वल 0, ये तो हमें चाहिए नहीं। इसके बाद ये हमारा बचा, तो इससे हम के का मान निकाल लें। तो हमारे पास के बराबर क्या आ जाएगा, b/2। देखिए के का मान हमारे पास आ गया, एच का मान हमारे पास आ गया। अब ये मान हम समीकरण नंबर 2 पे रख लें, क्योंकि समीकरण नंबर 2 छोटा है तो उसी में हम मान रख लेंगे। ठीक है, मान रख लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 में एच कामा के मान रखने पर, ठीक है, एच और के मान हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एच और के मान रख लिए जाएं। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये है, देखिए ये है समीकरण नंबर 2, h² + k² बराबर r²। एच और के मान आ गए हैं तो रख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, स्क्वायर पे है तो a² प्लस b² बराबर r²। ठीक है, तो ये हमारे पास मान आ गया। या तो आप ऐसे रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे रख लो। अब चलते हैं समीकरण में मान रखने पर। अब देखिए, अब हमारे पास सारे मान हो गए हैं, सब मान हो गए हैं, आर का भी मान आ गया, एच और के का मान आ गया है। पूछ क्या रहा है, वृत्त का समीकरण। तो अब हम वृत्त का समीकरण रखते हैं। ठीक है, समीकरण, अब देखिए समीकरण अपने पास ये था ना, एक समीकरण नंबर 1 था, एक समीकरण नंबर ये था, इसी पे उठा के हम सारे मान रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में सभी मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 पे जो समीकरण था, अब मान रखते हैं, सीधे मान रखते हैं। तो x माइनस क्या था, h का मान क्या आया हमारे पास, a/2। ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या आया था, b/2 का होल स्क्वायर बराबर r² का मान क्या आया, अभी हम लोगों ने निकाला, ये निकाला है, ये a² प्लस b²/4। ठीक है, ये आया मान। इसको होल स्क्वायर से तोड़ लिया जाए और इसको सबसे पहले होल स्क्वायर से ही तोड़ लिया जाए। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा पहले पद का वर्ग, ठीक है, प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों के गुणनखंड का दूना, तो 2x × a/2। ठीक है, प्लस पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस गुणनखंड का दूना 2y/b/2। ठीक है, बराबर a² प्लस b²/4। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, इसके आगे बस एक ही लाइन लग गई है, हमारे पास a² और b²/4, ये प्लस पे है, ये देखिए हमारे प्लस पे है, बराबर के यहाँ के, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस पे आएंगे, तो माइनस ये और प्लस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो गया कैंसिल ये हमारा। अब देखिए, अब जो हमारे पास बचा, देखिए ये हमारा इंटू में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, x² प्लस y² माइनस ax या xa और माइनस by बराबर 0। देखिए ये हमारे पास इतना बचा और यही हमारा वृत्त का समीकरण है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा।